हाँ तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ठीक है, तो आज की क्लास में बात करनी है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में। किसके बारे में बात करनी है? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में। राइटिंग डाल दीजिए, क्योंकि हमने सिंपल परमानेंट कर लिया था। ठीक है, तो हमारा बच क्या गया था? कॉम्प्लेक्स परमानेंट बच गया था। ठीक है, तो हेडिंग डालो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। हिंदी में इसको बोलते हैं जटिल स्थायी ऊतक। हाँ, आपने उसके ऊपर वाला पार्ट तो पढ़ा है क्या? एपी तो एपिडर्मा का बताया नहीं था। अच्छा, एपिडर्मिस के बाद बताया था ना, एपिडर्मिस तक बता दिया था। नहीं, ये वैक्सी लेयर वाला बताया नहीं था। क्यूटिन, क्यूटिन जो होता है जिसमें से पानी की कमी नहीं होती है। ठीक है, बताया था ना। वो उसी में मिल गया था, थोड़ा सा बच गया था, वो मैं बाद में बता दूंगा। ठीक है, चलो यहाँ स्टार्ट करते हैं। अच्छा, हाँ तो भाई सबसे पहले बात करते हैं कि कॉम्प्लेक्स को कॉम्प्लेक्स क्यों बोला जाता है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्यों बना जाता है? क्योंकि इसमें जो टिश्यूज होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल से मिलके बने होते हैं। ठीक है, इसमें जो टिश्यूज होते हैं वो क्या होते हैं? डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से मिलके बने होते हैं। ठीक है, तो देखो क्या द डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू वी हैव डिस्कस्ड अंटिल नाउ आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल विच लुक लाइक ईच अदर। ठीक है, अब तक हमने जितने भी टिश्यू के बारे में बात करी है वो सारे के सारे टिश्यू क्या है? एक टाइप के सेल से ही बने हुए होते थे। ठीक है, और एक जैसे ही दिखते थे। ठीक है, सच टिश्यूज आर कॉल्ड सिंपल परमानेंट, इसीलिए उनको क्या बोला जाता था? सिंपल परमानेंट। मैंने पहले भी बताया था ना, जो सिंपल परमानेंट पढ़ा था कि सिंपल परमानेंट उन टिश्यूज को कहा जाता है जिनमें एक टाइप ऑफ सेल होते हैं। क्या होते हैं उनमें? वन टाइप ऑफ सेल होते हैं। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स परमानेंट को कॉम्प्लेक्स जो होते हैं, ठीक है, येट देयर इज अनदर टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू इज कॉम्प्लेक्स टिश्यू। ठीक है, कॉम्प्लेक्स टिश्यूज आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स हमारे जो परमानेंट टिश्यूज होते हैं, जो जटिल स्थायी ऊतक होते हैं, वो एक से ज्यादा तरह के कोशिकाओं से मिलके बनी होती है, और जो सरल स्थायी ऊतक है वो सिर्फ एक तरह के ही कोशिकाओं से मिलके बनी होती है। क्लियर है बात? हाँ, कोई डाउट इस चीज में? हाँ, ठीक है, फिर देखो ऑल दिस सेल्स आर कोऑर्डिनेटेड टू परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन। जितने भी सेल्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं? वो सारे कोऑर्डिनेट करते हैं एक दूसरे के बीच में। क्या करते हैं? कोऑर्डिनेट करते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट करके क्या करते हैं? ये एक काम को कंप्लीट करते हैं। जैसे तुमने कभी देखा होगा तो कहीं पे बिल्डिंग बन रही होती है तो वहां पे ना ईंट ले जाने वाले होते हैं। ये तो एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, फिर वहां पे एक और खड़ा होता है तो दूसरी जगह से तीसरी जगह लेके आता है, फिर आगे एक और खड़ा होता है जो तीसरी से एकदम एंड तक लेके आता है। इस तरीके से ईंटों को करते हैं ना, पास ऑन करते हैं ना, तो वो क्या करते हैं? कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर रहे हैं। ठीक है, उनका काम क्या है? ईंट को पहुंचाना। क्या काम है? बट उसमें लगे कितने हैं? 4-5 लोग लगे हुए हैं। लगे हुए हैं 4-5। उसी तरीके से एक टिश्यू के अंदर भी बहुत सारे सेल्स होते हैं जो एक साथ मिलके क्या करते हैं? ये सारे काम करते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेशन के साथ कोई कुछ करता है, फिर कोई उसको आगे बढ़ाता है, कोई उसको और आगे बढ़ाता है, फिर कोई उसको खत्म करता है। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? ठीक है, चलो अब आगे देखो। जाइलम एंड फ्लोएम आर एग्जांपल ऑफ सच कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। तो सबसे पहले तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू के बारे में लिख दो। ठीक है, कॉम्प्लेक्स टिश्यूज आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स। हिंदी में लिखो जटिल ऊतक एक से ज्यादा तरह के कोशिकाओं से बना होता है। समझ में आ गया? हाँ, क्लियर है? ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के दो टाइप्स होते हैं। ठीक है, एक होता है जाइलम एंड फ्लोएम आर टू एग्जाम्पल ऑफ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। हिंदी में लिखिए जाइलम और फ्लोएम। जाइलम
और फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम, आगे लिखो, जाइलम और फ्लोएम जटिल स्थायी ऊतक के, जटिल स्थायी ऊतक के उदाहरण है, उदाहरण है। क्लियर है बात? क्या बोला मैंने कि जाइलम और फ्लोएम किसके उदाहरण है? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू या जटिल स्थायी ऊतक के एग्जाम्पल हैं। अब क्वेश्चन जो यहां से बनता है वो किससे बनता है? जाइलम और फ्लोएम के ऊपर, ठीक है, क्योंकि जाइलम का अलग काम होता है, फ्लोएम का अलग काम होता है। तो हम क्या करेंगे? एक टेबल बना लेंगे। क्या बना लेंगे? टेबल। तो इससे क्या, टेबल बनाओ, इधर लिखो जाइलम और इधर लिखो फ्लोएम, हिंदी में जाइलम और ये फ्लोएम, ठीक है, जाइलम और फ्लोएम। क्लियर है? हाँ, यहाँ पे एक ही मात्रा है, ठीक है, एक ही है। तो सबसे पहले सुनो, अब देखो, दे आर बोथ कंडक्टिंग टिश्यूज एंड कंसिस्ट कॉन्स्टिट्यूट ऑफ वस्कुलर बंडल, ठीक है। अब देखो ये दोनों ही कैसे टिश्यूज होते हैं? कंडक्टिव, ठीक है। कैसे टिश्यू होता है? कंडक्टिव। कंडक्टिव मतलब इनमें से कुछ ना कुछ क्या होता है? पास होता है। इनको ये कैसे होते हैं? चालक होते हैं। क्या होते हैं? चालक। इनमें से कुछ ना कुछ क्या होता है? हमेशा चलता रहता है। क्या है? इसमें कुछ ना कुछ चलता रहता है, इसलिए इनको क्या बोला गया? कंडक्टिंग टिश्यूज, ठीक है। क्या बोला गया? कंडक्टर सुना है ना? कंडक्टर क्या होता है? कंडक्टर क्या होता है? जो गुड है ना, सुचालक, जो इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर में से क्या होता है? पास। उसी तरीके से जाइलम और फ्लोएम भी क्या होते हैं? कंडक्टिव टिश्यूज होते हैं। इनके अंदर से भी कुछ चीजें पास करती हैं, ठीक है। दोनों इसमें अलग अलग चीजें पास करती हैं, उनके बारे में पता करना है, ठीक है। फिर देखो, vascular tissues is a distinctive feature of the complex permanent tissues and that is made possible their survival in the terrestrial environment। अब देखो, जो ये वस्कुलर टिश्यूज होते हैं, जो ये वस्कुलर टिश्यू होते हैं, इन्हीं की वजह से, इन्हीं जो वस्कुलर ऊतक होते हैं, इन्हीं की वजह से जो ये कॉम्प्लेक्स प्लांट होते हैं, ठीक है, इनका जीवन पॉसिबल हो पाता है जमीन पर, नहीं तो इनका जमीन पे नहीं हो पाता, ठीक है। क्यों नहीं हो पाता? देखो, क्योंकि इनको पानी अपने टॉप तक पहुंचाना है, ठीक है। अब इनके अंदर तो मोटर फिट हो नहीं रखी, ठीक है, और ना तो पाइप बन रखे हैं कि पानी ऊपर चला जाएगा। तो ये जो वस्कुलर टिश्यूज होते हैं, हाँ, ये क्या करती है? इनको हेल्प करती है इन चीजों को नीचे से ऊपर लेके जाने के लिए, ठीक है। प्लांट को भी खाने की जरूरत पड़ती है, या प्लांट बिना खाए चल जाएगा? नहीं ना, हर चीज को खाने की जरूरत पड़ती है, तो प्लांट को भी पड़ती है। तो उसके अंदर जो खाना है, खाना तो पत्तों पे बनता है, क्या जड़ को खाना नहीं चाहिए होगा? जड़ भूखा मर जाए है अगर नीचे रहता तो? तने को नहीं चाहिए, ठीक है, बाकी डालियों को नहीं चाहिए, तो वहां तक भी तो खाना पहुंचाना पड़ेगा ना। हाँ, वहां पे तो स्विगी और वो होते हैं, वो तो करते नहीं है डिलीवरी, है ना, जोमेटो डिलीवरी करते नहीं है कि एक पत्ते से इनको डिलीवरी कर दे। ऐसा कर सकते क्या? नहीं। तो उनके अंदर भी ऐसा सिस्टम होना चाहिए, ठीक है, जो सिस्टम किससे बना होता है? वस्कुलर टिश्यूज से। किससे बना होता है? और इन्हीं की वजह से खाना और पानी प्लांट के हर एक पार्ट तक पहुंच पाता है। क्लियर है बच्चों? फिर देखो क्या बोल रहा है कि अब यहाँ पर कुछ फिगर दे रखे हैं, जैसे यहाँ पे देख सकते हो इस तरह के, ये सारे कुछ फिगर दे रखे हैं, ठीक है। अब देखो, जाइलम कंसिस्ट, अब जाइलम के अंदर क्या क्या चीजें होती है उनके बारे में बात करते हैं, ठीक है। फिर बताऊंगा कि जाइलम क्या करता है, ठीक है। सबसे पहले जाइलम के पार्ट्स के बारे में लिखते हैं। क्या लिखेंगे? जाइलम के पार्ट्स के बारे में, ठीक है। तो लिखिए पहला पॉइंट, जाइलम कंसिस्ट, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है कि जाइलम किन किन चीजों से बना होता है, ठीक है। जाइलम कंसिस्ट ऑफ ट्रैकियड्स, ठीक है, वेसल्स, ठीक है, जाइलम पैरेन्काइमा। अब तो ये तो बता ही दोगे सब बच्चों, जाइलम पैरेन्काइमा का काम क्या होगा? जाइलम पैरेन्काइमा का काम क्या होगा? हाँ, फूड को स्टोर करना, ठीक है, वेरी गुड, हाँ, वेरी गुड। जाइलम फाइबर्स, ठीक है। और फ्लोएम भी किन चीजों से बना होगा? फ्लोएम इज मेड अप ऑफ 5 cells, ठीक है। कौन कौन से? सिविया सेल,
सिविया सेल, सिविया या सीवी जो भी बोले, सीवी है, सीवी ट्यूब्स, सीवी ट्यूब्स, ठीक है। कंपेनियन सेल, कंपेनियन सेल्स, और फ्लोएम फाइबर, और फ्लोएम पैरेन्काइमा। तो यहाँ पे भी फ्लोएम पैरेन्काइमा का काम क्या होगा बच्चों? स्टोर करना। वेरी गुड, है ना, क्योंकि पैरेन्काइमा का मेन काम तो यही होता है ना, स्टोर करना, है ना। क्योंकि और वो स्टोर क्यों कर पाता है बच्चों? वेरी गुड, वेरी गुड, ये हुई ना बात। हाँ लड़को, तुम्हारी क्या बोलती बंद हो रखी है? हाँ, भूल गए क्या इतनी जल्दी? पैरेन्काइमा का काम क्या होता है? क्या होता है? हाँ, क्या स्टोर करना? हाँ, हिंदी में बोल भोजन। पता नहीं तेरे को? लिखो जाइलम, ट्रैकियड, ट्रैकियड, ठीक है, जिसे वाहिनिका भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वाहिनिका, ठीक है। फिर है वाहिका, क्या है? वाहिका, ठीक है। फिर है जाइलम, ठीक है, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा, ठीक है। और फिर जाइलम फाइबर, और जाइलम फाइबर। फाइबर को एक और चीज से बोला, रेशे। क्या बोलाता है? रेशे से मिलकर बनी होती है, से मिलकर बना होता है, ठीक है बच्चों। हाँ, अब देखो हिंदी में लिखो, फ्लोएम, फ्लोएम पांच प्रकार के, फ्लोएम पांच प्रकार के अवयव, अवयवों, हाँ अवयवों, हाँ या अवयव मतलब घटक भी बोलते हैं इनको ना, चलनी, ठीक है। किससे किससे बना होता है? चलनी कोशिकाओं से, चालनी कोशिका, चालनी कोशिका, ठीक है। फिर चालनी नलिका, चालनी नलिका, ठीक है। फिर साथी कोशिका, साथी कोशिका, साथी कोशिका, समझ में आ गया? फिर है फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम तथा फ्लोएम रेशो से मिलकर, मिलकर बना होता है, ठीक है। तो इन पे क्वेश्चन पूछ लेता है बच्चों कि किससे मिलकर बना होता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक तरह से, ठीक है। इनको याद कर लेना। अभी हम पढ़ेंगे कि इनका काम क्या होता है, ठीक है। समझ में आ गया? जाइलम किससे बनाता है, फ्लोएम किससे बना होता है? क्लियर है? कोई डाउट इस चीज में? ठीक है। अब जाइलम के अलग अलग इनका लिखता हूं, ठीक है। हाँ, ठीक है, जाइलम के जितने भी है ना, इन सब का एक करके फंक्शन लिखता हूं, इधर लिख रहा हूं, ठीक है। एक एक लाइन में फंक्शन लिख लेते हैं, क्योंकि कभी कभार फंक्शन में पूछ लेते हैं ना। चलो एक इसमें एक ना एक डिफरेंस और लिख लो, जो मेन डिफरेंस है, ठीक है। वो क्या है? हाँ देखो, सुनो अभी बता रहा हूं। अब देखो, जो जाइलम होता है उसके अंदर क्या होता है? ट्रांसपोर्ट होता है। ट्रांसपोर्ट क्या करता है? ठीक है, ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है, खनिज और जल का
यातायात करवाता है, करवाता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ठीक है। भोजन का यातायात, ठीक है बच्चों। हाँ, और 2-3 लिख लो। यहां तक नोट करो। हाँ, तो देखो बच्चों आगे। तो क्या होता है, जो जाइलम होता है वो मेनली किसके लिए होता है, सपोर्टिव, ठीक है। हाँ, क्या हुआ, किसको, शिवांशु जाओ। सब घर, तुम तीनों जाओ घर। हाँ, ठीक है, यहीं तक लिखो, बाकी इधर देखो, ठीक है। अब जाइलम के जो कुछ पार्ट्स हैं इनके बारे में यहाँ पे लिख रहा हूँ एक एक लाइन में, ठीक है। लिखो, सबसे पहले क्या है बच्चों कि जो हमारा ट्रैकेड होता है, ठीक है। ट्रैकेड एंड वेसल्स आर थिक वॉल एंड मैनी आर डेड सेल व्हेन मैच्योर, ठीक है। जो ट्रैकेड्स होते हैं और जो वेसल्स होते हैं, ठीक है, वो किससे बने होते हैं, वो जो होते हैं वो पहले तो जिंदा होते हैं, ठीक है, बट जैसे जैसे वो बढ़ते रहते हैं वैसे वैसे क्या होता है, वो डेड बन जाते हैं। कैसे बन जाते हैं, डेड, ठीक है। पहले तो क्या होता है, लिविंग होते हैं, बट जैसे जैसे वो बड़े हो जाते हैं वैसे क्या बन जाते हैं, डेड हो जाते हैं, ठीक है। और जो ट्रैकेड होता है, ठीक है, हाँ बोलो। हाँ, तो जाइलम में सारे डेड होते हैं, बस वो ही होगा पैरेन्काइमा, ठीक है, ठीक है। तो पैरेन्काइमा तो हमने पढ़ा था ना कि लिविंग होते हैं सारे के सारे पैरेन्काइमा, मैंने लिखवा रखा है पॉइंट। अनस्पेशलाइज्ड सेल भी होते हैं, लिविंग भी होते हैं। तो पैरेन्काइमा जहां जहां पे होगा क्या होगा, लिविंग होगा वो, ठीक है। चलो यहीं लिख लो यार, यहाँ लिख लो। हाँ, कि ट्रैकियड्स होते हैं, जो ट्रैकियड्स एंड वेसल्स आर ट्यूबुलर, ठीक है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स। इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ट्यूब जैसा। कैसा होता है स्ट्रक्चर, ट्यूब जैसा। तो हिंदी में लिखिए, बोलूं, हाँ लिखो। ट्रैकियड और वाहिकाओं की रचना, ट्रैकियड और वाहिकाओं की रचना नलिकाकार होती है। क्या होती है, नलिकाकार होती है, ठीक है। बात समझ में, कैसे होती है, ट्यूब जैसी होती है। कैसे होती है, ट्यूब, पानी की पाइप जैसे देखे ना, उस टाइप का होता है। क्लियर है बच्चों। हाँ, अब देखो उसमें, हाँ, कि जो, अब देखो जो पैरेन्काइमा होता है वो क्या करता है बच्चों, वो क्या करता है, स्टोर फूड। तो लिख लो, पैरेन्काइमा स्टोर फूड, ठीक है। तो लिखो, पैरेन्काइमा भोजन का भंडारण करता है। पैरेन्काइमा भोजन का भंडारण करता है। पैरेन्काइमा भोजन का भंडारण करता है, ठीक है। और एक और पॉइंट ले लो, इट इज अ वन वे ट्यूब, ठीक है। ये एक रास्ता
ये एक दिशा वाली नलिका होती है, ये एक दिशीय नलिका होती है। क्या होती है? एक दिशीय नलिका। इसमें जो पानी होता है ना वो सिर्फ नीचे से ऊपर जाता है, ऊपर से नीचे नहीं आता है। ठीक है, तो मैं ट्रांसपिरेशन बताया था ना, क्या होता है ट्रांसपिरेशन? जब ऊपर वैक्यूम बन जाता है तो ऊपर से नीचे खींचता है ना, तो वो पानी नीचे तो ऑलरेडी बहुत सारा पानी है, तो नीचे से ऊपर आएगा तो सारे पार्ट्स को भरता हुआ आएगा ना, तो नीचे जरूरत पड़ेगी क्या पानी की दोबारा? पानी तो नीचे से आ रहा है ना, तो पानी उधर ही चला जाएगा पहले तो, है ना? तो फिर पानी सबसे ऊपर पहुंचेगा, क्योंकि ऊपर क्या बना है? वैक्यूम। ठीक है, इसीलिए पानी नीचे जाता ही नहीं, और वहीं से पानी क्या होता है? उड़ जाता है। पानी वहीं से क्या होता है? उड़ जाता है। समझ में? हाँ, क्या है? हाँ, स्केलिन का मैं कहाँ पहुंच गई? इधर ध्यान दो। हाँ, हो गया बच्चों? हाँ, ठीक है। नेक्स्ट इसमें लिखो। हाँ, इसमें नहीं है। हाँ, अब देखो, जो यहाँ पे सुनो, जो आपका सिविया होती है, सिविया ट्यूब्स होती हैं, वो क्या होती है? ट्यूबिकुलर होती है। ठीक है, क्या होती हैं? ठीक है, सिविया ट्यूब्स होता है ना यहाँ पे, ये वाला। हाँ, सिविया ट्यूब्स आर ट्यूबुलर इन स्ट्रक्चर। तो लिख लो, क्या हिंदी में बोलते हैं? चालिनी नलिका की संरचना, नलिकाकार होती है। नलिकाकार होती है। लिख लिया? हाँ, ठीक है। हाँ, अभी बता रहा हूं, उस पर आने दे। इट इज वन वे ट्यूब। लिख लिया? अब फ्लोएम क्या करता है वो तो पता ही है तुम्हें, है ना? अब देखो, एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर एंड फ्लोएम सेल्स, अदर फ्लोएम सेल्स आर लिविंग। ठीक है, फ्लोएम फाइबर जो होता है वो क्या होता है? डेड होता है। वो क्या होता है? डेड। और बाकी सारे के सारे क्या होते हैं? लिविंग। तो लिख लो, फ्लोएम फाइबर आर डेड। ठीक है, बाकी सारे क्या होते हैं? लिविंग होते हैं। हाँ, फ्लोएम फाइबर या फ्लोएम रेशे मृत होते हैं। हाँ, अच्छा, मेरा थोड़ा एल उधर हो जाता है, LOEM। बच्चों ठीक कर लेना, थोड़ा मेरा एल और ओ इधर हो गया, एल और ओ इधर शिफ्ट हो गया। ठीक है, बाकी सब सही है। ठीक है, क्लियर है बच्चों? याद तक? हाँ, कौन सा वाला? ये वाला। चलनी नलिका नलिकाकार होती है। नलिकाकार होती है। अरे मुझसे निकल रहा है यार हिंदी में। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों? तो दैट्स इट, फ्लोएम एंड जाइलम इज फिनिश, खत्म हो गया। समझ में? कोई डाउट दोनों में? पक्की बात। चलो आगे लिखते हैं फिर। अब हम बात करेंगे बच्चों एक दो क्वेश्चंस की। ठीक है, एक दो क्वेश्चंस की। हाँ, क्वेश्चंस की बात कर लेंगे। हाँ, काम बता तो दिया। जो ये ट्रैकियड होते हैं, जो वेसल होते हैं, वही पानी को लेके जाते हैं, और इसमें जो सिवियर ट्यूब होती है वही क्या करती है? खाने को लेके जाती है। इसमें जो पैरेन्काइमा होता है वो क्या करती है? खाने को स्टोर करती है। यहाँ पे भी जो पैरेन्काइमा होता है वो क्या करता है? खाने को स्टोर करता है। यहाँ पर जो जाइलम फाइबर होता है, एक चीज नहीं लिखवाई बस, यहाँ पर जो जाइलम फाइबर होता है वो क्या करता है? मजबूती देता है। क्या देता है? मजबूती। ठीक है, और यहाँ पे जो फ्लोएम फाइबर होता है वो भी क्या करता है? मजबूती देता है, और वो क्या होता है? डेड होता है। और एक और पॉइंट यहाँ पे लिख लो, इट इज अ टू वे ट्यूब। ये दो दिशीय नलिका होती है। ये दो दिशीय नलिका होती है। इसमें खाना ऊपर भी जाता है, नीचे भी जाता है, क्योंकि ऊपर भी तो ब्रांचेस होंगी, है ना? वहां तक तो पहुंचना पड़ेगा ना खाने को, और नीचे जड़ तक भी जाना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए कैसी होती है? टू वे होती है। क्या होती है? टू वे। तो अगर डिफरेंस आएगा तो जाइलम और फ्लोएम में लिख दोगे, 5 नंबर में आएगा तो लिख दोगे, 2 नंबर में आएगा तो लिख दोगे,
नहीं लिखोगे? 3 नंबर। तुम क्या मेरे साथ मांडवाली कर रहे हो, हैं? सौदा कर रहे हो? ठीक है बच्चों, नेम द टाइप ऑफ सिंपल सेल। पहला क्वेश्चन, सिंपल टिश्यू। नेम द टाइप ऑफ सिंपल टिश्यू। तो बच्चों कौन कौन से होते हैं सिंपल टिश्यू हमारे? सरल, ठीक है, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्केलेनकाइमा, ठीक है, और एपिडर्मिस। एपिडर्मिस है ना, तो लिख दोगे इसका आंसर? ठीक है। नेक्स्ट, वेयर इज एपिकल मेरिस्मेटम फाउंड? एपिकल मेरिस्मेटम का मतलब टॉप ऑफ द प्लांट, है ना, मतलब जो शीर्ष होता है, ठीक है, वहीं पे पाया जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट, विच टिश्यू मेक्स अप द हस्क ऑफ द कोकोनट? स्केलेनकाइमा। ये तो क्वेश्चन पहले भी डिस्कस करा था हमने। ठीक है, चलो, व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द फ्लोएम? फ्लोएम किस किस से बना होता है? फ्लोएम इज मेड अप ऑफ 5 cells, सिविया सेल, सिविया ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा। क्लियर है? इजी है बहुत, तो है ना। और 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो, अब मुझे बताओ ध्यान से, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ स्टोमेटा? क्या होता है फंक्शन स्टोमेटा? ये क्वेश्चन टेस्ट में भी दिया था। एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड ट्रांसपीरेशन। ठीक है, चलो अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं कौन बता पाएगा। हाउ आर सिंपल टिश्यूज आर डिफरेंट फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टिश्यूज इन प्लांट? जो प्लांट के अंदर जो सरल कोशिकाएं होती हैं और जो जटिल कोशिकाएं होती हैं वो एक दूसरे से अलग कैसे होती हैं? हाँ, ठीक है, तो जो सिंपल वाली टिश्यू होती है उसमें एक टाइप ऑफ सेल होते हैं, है ना, और जो कॉम्प्लेक्स वाले होते हैं उसमें एक से ज्यादा टाइप की सेल्स होती हैं। चलो, जो क्वेश्चन बोल रहा हूं वो नोट्स में जहां तक मैंने करवा दिया उसके बाद ऐड हो जाने चाहिए। बात समझ में आई? धीरे क्या बोल दूं? अरे तो बुक में मिल जाएंगे। जो ये ब्लू वाले है ना, ये जो ब्लू वाले टॉपिक खत्म होने का, ये ब्लू वाले चारों, ठीक है, उसके बाद एक्सरसाइज के 1-2 बोल रहा हूं, ठीक है। हाँ, चलो अब ये वाला देखते हैं। हाउ मेनी एलिमेंट्स टुगेदर मेक अप द जाइलम टिश्यू? नेम देम। मतलब कितने टिश्यू से मिलके जाइलम टिश्यू बना होता है? कितने सेल से मिलके जाइलम टिश्यू बना होता है? जाइलम का ट्रैकियड, वेसल, जाइलम फाइबर, जाइलम। इजी है? तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। समझ में आ गया? तो कितने क्वेश्चन डिस्कस करे बच्चों हमने? 6। कितने करे? 6। ठीक है, चलो ये वाला घर से करके लाना। डिफरेंशिएट बिटवीन पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्केलेनकाइमा। ये टेस्ट में भी दिया था, ठीक है, इसको भी नोट कर लेना। तुम्हारे कितने क्वेश्चन हो गए? 3 हो गए इधर से, नहीं 4 हो गए इससे। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5। एक्सरसाइज का 2, 3, 4, 5, ठीक है, एक्सरसाइज का। और ये जो ब्लू वाले क्वेश्चन है वो चारों के चारों, ब्लू वाले क्वेश्चन है वो चारों के चारों। तो यहां तक आपका जो प्लांट टिश्यू है वो कंप्लीटली खत्म हो चुका है। तो एक पोर्शन हमारा क्या हो गया? डन हो गया। क्या हो गया? डन। अब इसका हम क्या पढ़ेंगे? एनिमल टिश्यू, और वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गया? एनिमल टिश्यू कब पढ़ेंगे? नेक्स्ट क्लास में। कोई डाउट? हाँ, जहां तक प्लांट टिश्यू में कोई डाउट तो देखो फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं प्लांट टिश्यू जो पढ़ा है अभी, है ना, फटाफट जो मैं बोलता रहूंगा वो सब, ठीक है, तुम सुनते रहोगे, हैं? ठीक है, सबसे पहले आपका जो प्लांट टिश्यू होता है, ठीक है, वो किस किस से बने होते हैं? किस टाइप के सेल से बने होते हैं? 2 तरह के होते हैं। 2 तरह के टिश्यू होते हैं ना, एक होता है मेरिस्मेटम और एक होता है परमानेंट टिश्यू। ठीक है, एक होता है विभाज्य ऊतक और एक होता है स्थायी ऊतक। हाँ, अब फिर मेरिस्मेटिक में आपके 3 चीजें होती है, मतलब मेरिस्मेटिक टिश्यू 3 जगह पे पाया जाता है। एक होता है एपिकल, मतलब जैसे बोलते हैं शीर्षक, क्या बोलते हैं? शीर्षक। ठीक है, एक होता है आपका क्या होता है? इंटरकैलरी, ठीक है, अंतर्दृष्टीय, और एक होता है लैटरल, पार्श्व। ठीक है, इन तीनों जगहों पे क्या मिलता है? आपका मेरिस्मेटिक टिश्यूज फाउंड होते हैं। और मेरिस्मेटिक टिश्यू में क्या खास बात होती है बच्चों? कि ये डिवाइड हो सकते हैं, ठीक है, बट ये जैसे डिवाइड होते हैं ऐसे ये क्या करते हैं? अपनी कैपेबिलिटी खो देते हैं और ये किस में बदल जाते हैं? और
मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का परमानेंट टिश्यू में बदलने वाला प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन। हिंदी में क्या बोलते हैं? भेदीकरण। क्या बोलते हैं? भेदीकरण, है ना, जिसमें हमारा जो विभाज्य ऊतक होता है वो किसमें बदल जाता है? स्थायी ऊतक में बदल जाता है। और कैसे बदलता है? उसका जो शेप होता है और उसका जो साइज होता है वो क्या होता है? फिक्स हो जाता है। क्या होता है? फिक्स। ठीक है, चलिए, तो मेरिस्टेमेटिक खत्म हो गया। फिर हमने पढ़ा परमानेंट टिश्यू। ठीक है, तो परमानेंट टिश्यूज वो टिश्यूज होते हैं जिनमें जो शेप होता है और जो साइज होता है वो क्या होता है? फिक्स होता है और ये डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, अब इसके भी दो टाइप होते हैं, एक होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू, एक होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू को सिंपल परमानेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें वन टाइप ऑफ सेल होते हैं। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को कॉम्प्लेक्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें एक से ज्यादा टाइप के क्या होते हैं? सेल्स होते हैं। सरल स्थायी ऊतक को सरल इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें एक तरह की कोशिका पाई जाती है, और जटिल क्या स्थायी ऊतक इसलिए कहा जाता है, उसको जटिल इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें एक से ज्यादा तरह के क्या पाए जाते हैं? कोशिकाएं पाई जाती हैं। सिंपल। अब सिंपल के तीन टाइप होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्केलेनकाइमा। पैरेन्काइमा होता है वो लिविंग सेल से बना होता है। किससे बना होता है? लिविंग सेल से। इसका काम होता है स्टोरेज होता है। ठीक है, इसमें इंटरसेलुलर स्पेस बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, ये लूजली पैक्ड होता है। ठीक है, और इसमें फूड को स्टोर किया जा सकता है। ठीक है, बस ना, ये सब बात कर ले। अब हम पैरेन्काइमा के बारे में दो तीन और चीजें और भी पढ़ चुके हैं कि अगर पैरेन्काइमा के जो स्पेसेस हैं उनमें अगर क्लोरोफिल भरा होगा तो उसको क्या बोलेंगे? क्लोरेन्काइमा। ठीक है, और ये किसमें हेल्प करेगा बच्चों? फोटोसिंथेसिस में। ठीक है, और अगर इन्हीं पैरेन्काइमा के जो छेद होते हैं, जो खाली जगह होती है, उनमें अगर हवा भरी होगी तो क्या बोलेंगे? पैरेन्काइमा। क्या बोला जाएगा? पैरेन्काइमा। वेरी गुड। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? कोलेनकाइमा पढ़ा। ठीक है, तो कोलेनकाइमा क्या करता है? प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी देता है। क्या देता है? प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी देता है, मतलब लचीलापन बनाता है उसको। ठीक है, और उसको मैकेनिकल सपोर्ट भी देता है। ठीक है, इसमें जो इंटर सेलुलर स्पेस होता है वो कहता है कम होता है। क्या होता है? कम होता है, ज्यादा नहीं होता। ठीक है, मतलब मॉडरेट होता है, ना तो ज्यादा ना तो ज्यादा कम। ठीक है, बीच में होता है। और उसके बाद और क्या करता है ये कोलेनकाइमा? वो भी होता है, क्या होता है? क्या? लिविंग इसमें लिविंग होते हैं। ठीक है, इसमें लिविंग होते हैं। ठीक है, फिर लास्ट में आता है हमारा स्केलेनकाइमा। ठीक है, स्केलेनकाइमा सबसे पहले कहां पाया जाता है? कोकोनट के हस्क में। ये सारे के सारे कैसे होते हैं? डेड होते हैं, और ये इनके जो हार्ड होते हैं, और ये कहते हैं हार्डनेस देते हैं। एक प्लांट को क्या देते हैं? हार्डनेस और स्टिफनेस। ठीक है, और डेड सेल होते हैं, और ये कैसे होते हैं? रेशे जैसे होते हैं, है ना, फाइबर की तरह होते हैं। ठीक है, फिर हमने पढ़ा क्या? कॉम्प्लेक्स परमानेंट। ठीक है, सॉरी, उसका एपिडर्मिस पढ़ा है ना। एपिडर्मिस क्या होता है? जो टॉप मोस्ट लेयर होती है। ठीक है, वो, और वो क्या होता है? थिक होती है। वो क्या होती है? थिक होती है। ऊपर से थिक होती है, नीचे से क्या होता है? थिक नहीं होती है, जो अंदर होता है। और इसका काम क्या होता है? सेल में से पानी के लॉस को बचाना। ठीक है, और ये एक वैक्सी लेयर भी बनाता है जिसकी वजह से, जो कि वाटर रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, और डैमेज से भी बचाता है, और डैमेज से भी बचाता है। ठीक है, अगर कोई डैमेज हो जाता है तो उसको भर देता है। ठीक है, फिर हमने बात करी कॉम्प्लेक्स स्टोमेटा। हाँ, क्योंकि एपिडर्मिस में क्या पाया जाता है? स्टोमेटा। स्टोमेटा का काम क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस और ट्रांसपीरेशन। उसमें से पानी का लॉस होता है और उसकी वजह से वहां पे वैक्यूम बनता है ताकि पानी नीचे से ऊपर आ सके। ठीक है, और फिर गार्ड सेल क्या होता है? स्टोमेटा के स्ट्रक्चर में होता है। ठीक है, गार्ड सेल कैसे होते हैं? किडनी शेप होते हैं। ठीक है, ये खुल जाते हैं और सिकुड़ जाते हैं, और उसकी मदद से ही गैसेस का एक्सचेंज हो पाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा कॉम्प्लेक्स परमानेंट। ठीक है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें एक से ज्यादा तरह के क्या होते हैं? सेल्स पाए जाते हैं। ठीक है, इसके दो तरह होते हैं, दो टाइप होते हैं। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम किससे बना होता है? ट्रैकियस, वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा, और जाइलम फाइबर से बना होता है। ठीक है, ये वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, इसमें जो ट्रैकेड और वेसल होते हैं इनका शेप क्या होता है? ट्यूबिकुलर, मतलब जैसे वो पाइप जैसा। ठीक है, और इसमें पैरेन्काइमा जो होता है वो क्या करता है? फूड को स्टोर करता है। ये वन वे ट्यूब होता है, सिर्फ ऊपर की तरफ ही जा सकता है। ठीक है, फिर आता है फ्लोएम। फ्लोएम किससे? 5 तरह के सेल से बना होता है। एक होता है हमारा सिविया सेल, सिविया ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा से। ठीक है, अब ये क्या करता है? फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। जो खाना पत्तों में बनता है उस खाने को ले जाके वो पूरे पेड़ में पहुंचाता है, क्योंकि पेड़ के हर जगह को क्या जरूरत पड़ती है? खाने की जरूरत पड़ती है, और उनके पास स्विगी और जोमेटो नहीं होते हैं। ठीक है, लिख मत देना। ठीक है, फिर देखो
सीवियर ट्यूब जो होता है उसमें ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, तो जो सीवियर ट्यूब होती है वही तो कह रही है खाने का, क्योंकि इसी में तो पाइप जैसा है, तो सीवियर ट्यूब भी क्या करेगी, खाने को ऊपर नीचे लेके जाएगी। फिर फ्लोएम फाइबर होता है वो डेड होता है, बाकी सारे क्या होते हैं, लिविंग होते हैं। ये टू वे ट्यूब होती है, क्या होती है, टू वे ट्यूब होती है। तो यहीं पे आपका प्लांट टिश्यू क्या होता है, खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे एनिमल टिश्यू के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, एनिमल टिश्यू के बारे में। बस समझ में, एनिमल टिश्यू में क्या क्या पढ़ना है वो बता देता हूं ताकि आप भी घर से पढ़ के आओ। ठीक है, एनिमल टिश्यू में हमें 3-4 तरह के टिश्यूज के बारे में पढ़ना है, जैसे कि मसल टिश्यूज के बारे में पढ़ना है, कनेक्टिव टिश्यूज के बारे में पढ़ना है, ठीक है, उसका नर्वस टिश्यूज के बारे में पढ़ना है, ठीक है, इन सब के बारे में हमें पढ़ना, और एपिथेलियल टिश्यू के बारे में पढ़ना है। एपिथेलियल कौन सी होती है, जो स्किन वाली होती है ना हमारी, ठीक है, ये एपिथेलियल टिश्यू होती है। और एपिथेलियल टिश्यू और भी जगह पाई जाती है, हमारे ऑर्गन्स के बीच में जो खाली जगह होती है ना, उसको भरने के लिए भी क्या होती है, एपिथेलियल टिश्यू होती है। ठीक है, एक एलोर टिश्यू भी होती है, एलोर टिश्यू, ठीक है, एडिपोज टिश्यू भी होती है। तो इन सब के बारे में पढ़ना है। ठीक है, इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट पता है क्या है, जो मसल्स वाला है। ठीक है, मसल्स के 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, एक होता है स्ट्रेटेड, एक होता है अनस्ट्रेटेड, ठीक है, ये, और एक होता है न्यूरॉन, तो अलग हो गया। मसल्स के टाइप की बात करें, एक होता है स्ट्रेटेड, एक होता है अनस्ट्रेटेड, एक होता है कॉलम ऐसा होता है, कॉलमस। ठीक है, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो आप एनिमल टिश्यू घर से पढ़ के आइएगा, एनसीईआरटी की एक लाइन मेरे को मार्क होनी चाहिए तो आपकी बुकों पे। समझ में आया, क्लियर है? तो आज के लिए यहीं पे खत्म करते हैं, चलो बाय बाय।